लोग 360 में से 360 ला पाएंगे? देखो बेटा, आसान तो नहीं है, लेकिन हम इसे आसान बना सकते हैं। कैसे आसान बना सकते हैं? एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो तुम लोगों ने पहले से समझ के रखे हैं, पूरी साल तुमने पढ़ाई की है। तो इन 40 दिन में क्या करेंगे हम लोग? इन 40 दिन के अंदर हमें एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे कि जो जहां पे अबाउट, ऑल, नियरली लिखा होता है, वहां पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आज हम लोग उस बेसिक क्वेरी की बात करने वाले हैं, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि मैम 360 में से 360 लाना इतना आसान है? क्या हम लोग 360 में से 360 ला पाएंगे? देखो बेटा, आसान तो नहीं है, लेकिन हम इसे आसान बना सकते हैं। कैसे आसान बना सकते हैं? हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को ध्यान रखना है। उन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है। दूसरा, हमें हमारे टीचर्स की बात सुननी है। तीसरी चीज, हमें डेली खुद को मोटिवेट करना है। उन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि देखो भाई, एक तो चीज होती है हमारे पास में एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्यों हमने बोला? क्योंकि हमारा सिलेबस ही एनसीईआरटी है। एनटीए ने चीख चीख के बोला है कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है? एनसीईआरटी। तो क्या मैम सिर्फ एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आएंगे? हाँ बेटा, हमें उन 2 ही किताबों को पढ़ना है। 2 ही किताबों को इतना अच्छे से पढ़ाई करनी है कि हमें वो रट जानी चाहिए। अब रटना इज नॉट द करेक्ट वर्ड, मैं यूज नहीं करूंगी। देखो, अगर 40 दिन की स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि 40 दिन में हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो तुम्हें एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो तुम लोगों ने पहले से समझ के रखे हैं, पूरी साल तुमने पढ़ाई की है। तो इन 40 दिन में क्या करेंगे हम लोग? इन 40 दिन के अंदर हमें एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना है कि हमें ये पता हो कि ये लाइन एनसीईआरटी के कौन से पेज में, कौन से पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ हमें इसकी समरी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास में समरी में से भी आ जाते हैं। समरी के साथ साथ, ये तो पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज, अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो ट्राई करो कि किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को तुमने पढ़ा, उस पैराग्राफ में से किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे पास में एआर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। एआर तो एम्स में आते हैं, तो क्या नीट में भी आएंगे? हाँ भाई, नीट के अंदर भी एआर आने वाला है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमारे पास में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट को भी नहीं छोड़ना है। हमें ये देखना है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी हमारे पास में आते हैं। तो जब हम पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से एग्जामिनर किस तरीके की क्वेश्चंस बना सकता है। खुद से क्वेश्चन फॉर्मुलेशन करना स्टार्ट करो। जब तुम खुद से क्वेश्चन फॉर्मुलेशन करोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को बनाना। दूसरी चीज, जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है अबाउट, ऑल, नियरली, कुछ डेटा लिखे हुए हैं अबाउट, ऑल, नियरली करके, इनको पिक करो। और जैसे कि जो जहां पे अबाउट, ऑल, नियरली लिखा होता है, वहां पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तुम्हें एनसीईआरटी को जब तुम लोग 20 से 25 बार पढ़ लोगे, उस समय पे तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहां से स्टेटमेंट बन सकता है। तीसरा, और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास में? भाई, मैच द फॉलोइंग भी बनते हैं। तो हमें ये ध्यान भी रखना है कि हाँ, मैच द फॉलोइंग कौन से पैराग्राफ में से बन सकता है। फोर्थ टाइप की चीज क्या हो जाएगी? डायग्राम्स। डायग्राम्स को भी हमें नहीं छोड़ना है। डायग्राम्स में से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। डायग्राम को अच्छे से तुम्हें रीड आउट करना है। क्या नेमिंग की हुई है, नेमिंग को भी तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये तो हमारे पास में तरीका हो गया है कि किस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी को कंप्लीटली रीड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास में मोटिवेशन। दूसरी चीज क्या है हमारे पास में? मोटिवेशन। अब तुमने ये वीडियो देखा, तुम लोग हाईली मोटिवेट हो गए हो कि आज जाके तो मैं पूरी एनसीईआरटी को पढ़ डालूंगा। लेकिन इस मोटिवेशन को तुम्हें डेली मेंटेन रखना है। एक दिन मोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा, इसको तुम्हें डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना है। जब बेटा मोटिवेशन डेली बेसिस पे इंटरनल मोटिवेशन बनाया जाता है, उसी इंटरनल मोटिवेशन को हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन। 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन तुम्हें पढ़ना डेली है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। तो तुम्हें डेली पढ़ाई करनी है, डेली स्टडी करना है। ठीक है, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करो। दूसरी चीज क्या है हमारे पास में? टाइम टेबल। अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। हर बच्चे का अपना अपना स्केड्यूल होता है। कोई सुबह पढ़ना प्रेफर करता है, सुबह जल्दी उठ के प्रेफर करता है, कोई लेट नाइट तक पढ़ना प्रेफर करता है। तो उसी अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाओ और ट्राई करो कि तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। अगर किसी तुम थर्ड पर्सन से बात भी कर रहे हो, तुमने 1 घंटा या तुमने कुछ 10 मिनट भी उससे बात की, तो तुम्हें फील होना चाहिए दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पढ़ाई के अलावा जो भी अदर एक्टिविटीज में तुम अपना टाइम इंडल्ज कर रहे हो, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है इन 40 दिन के अंदर। तो जब तक तुम
तुम्हें ये फील ना हो कि हाँ भाई हम किसी दूसरे पर्सन से बात करके हमारा 10 मिनट भी वेस्ट कर रहे हैं, तो तब तक तुम लोग अपनी उसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम अपने ट्रैक पे हो, अदरवाइज यू आर नॉट ऑन योर ट्रैक। ठीक है, तो अपना प्रॉपर टाइम टेबल तुम्हें सेट करना है, तुम्हें डेली स्टडी करनी है। इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, तुम्हें एक प्लानर बनाना है। किस तरीके का प्लानर? प्लानर तुम्हारा होना चाहिए तुम्हारे नीट में चैप्टर्स के वेटेज के अकॉर्डिंग। फाइंड आउट करो कि बायो के अंदर कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, जैसे कि जेनेटिक्स होता है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, तो उन चैप्टर्स को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। तो मैम क्या वेटेज जिनका कम है उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे, उन्हें भी तुम्हें पढ़ना है, लेकिन ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किस में करना है? जिन चैप्टर्स का वेटेज हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक प्रॉपर प्लानर सेट करो कि बच्चे जैसे बायो की बात आती है तो बच्चे लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैम हमें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छा लगता है, बॉटनी हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें ज़ूलॉजी अच्छा लगता है। बेटा देखो, ज़ूलॉजी में हम लोग ह्यूमन बॉडी से रिलेट कर पाते हैं, तो इस वजह से वो हमें इंटरेस्टिंग लगती है। और लेकिन अगर हम बात करेंगे बॉटनी की, तो बॉटनी के अंदर क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, तो तुम प्लांट से भी थोड़ा सा रिलेट करो, रिलेटेबल स्टडी करो। जब हम रिलेटेबल स्टडी करेंगे तो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। इन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए मैं तुम्हें बोलूंगी कि हाँ, तुम लोग 360 में से 360 स्कोर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जो स्केड्यूल तुमने एक दिन के लिए बनाया है, उसी स्केड्यूल को तुम्हें डेली बेसिस पे ब्लाइंडली खुद पे भरोसा रख के फॉलो करना है, तभी तुम लोग 360 में से 360 अचीव कर पाओगे। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। बस आज के लिए इतना ही।